प्रिय भक्तों, क्या आपके जीवन में भी सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है? क्या मेहनत करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता? क्या मन में बार बार ये सवाल उठता है, भगवान अगर सच में होते हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? अगर हाँ, तो ये कथा केवल कहानी नहीं है। ये भोलेनाथ का वो संदेश है जो उन भक्तों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन अभी भी पूरी तरह हारे नहीं हैं। ये कथा है अर्जुन की। अर्जुन कोई साधु नहीं था, ना ही कोई बड़ा भक्त। वो एक आम इंसान था, आपकी तरह, मेरी तरह। एक मध्यम परिवार, छोटा सा घर और जिम्मेदारियों का बोझ। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी जीवन उसके साथ बार बार क्रूर मजाक करता रहा। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या थी असफलता। जहां हाथ डालता वहीं टूट जाता। नौकरी बदली, काम बदला, लोग बदले, लेकिन किस्मत नहीं बदली। धीरे धीरे उसके भीतर एक आवाज बैठ गई, शायद मैं ही गलत हूं। एक सोमवार की सुबह अर्जुन देर से उठा। रात भर नींद नहीं आई थी, मन भारी था, छाती में अजीब सा दबाव। उसने खिड़की से बाहर देखा, सामने वही पुराना शिव मंदिर जहां हर सोमवार घंटियों की आवाज गूंजती थी। आज उसे वो आवाज चुभ रही थी। सब ढोंग है, उसने खुद से कहा। अगर भोलेनाथ सच में होते हैं तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों होती है? ये सोचते हुए उसने पहली बार मंदिर की तरफ पीठ मोड़ ली। उसी दिन अर्जुन को एक और झटका लगा। जिस नौकरी की उसे उम्मीद थी वो भी हाथ से निकल गई। फोन हाथ में था, आवाज दूसरी तरफ से आई, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। फोन कट गया और उसी के साथ अर्जुन के भीतर कुछ और टूट गया। शाम होते होते उसका धैर्य पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। पैर अपने आप उसी शिव मंदिर की ओर मुड़ गए जिसे वो सुबह नज़रअंदाज कराया था। मंदिर में आज अजीब शांति थी, न भीड़ न शोर, बस अगरबत्ती की खुशबू और दिए की लौ। अर्जुन एक कोने में बैठ गया। उसने हाथ नहीं जोड़े, आंखें बंद नहीं की, बस बैठा रहा। तभी एक गंभीर लेकिन शांत आवाज आई, बेटा, जब मनुष्य टूटता है तभी भोलेनाथ सबसे पास होते हैं। अर्जुन ने सिर उठाया। एक वृद्ध साधु सामने खड़े थे, जटाएं, भस्म और आंखों में अजीब सी गहराई। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। साधु मुस्कुराए, भोलेनाथ का सेवक। अर्जुन हंस पड़ा, कड़वाहट भरी हंसी। अगर आपके भोलेनाथ इतने दयालु हैं तो मेरी जिंदगी नर्क क्यों बनी हुई है? साधु ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि तूने भोलेनाथ को समझा ही नहीं। अर्जुन चुप हो गया। साधु बोले, भोलेनाथ मांगने से नहीं, सहने से प्रसन्न होते हैं। जो हर दुख में भी उनसे जुड़ा रहता है, उसी पर वे अपना त्रिशूल रखते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। तो क्या मैं किसी लायक नहीं हूं? उसने टूटे स्वर में पूछा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। जो टूट कर भी ये सवाल पूछता है वही सच्चा भक्त होता है। साधु ने उसे सोमवार के व्रत के बारे में बताया। ये व्रत मनोकामना का नहीं, मन की सफाई का व्रत है। जो इसे करता है उसका जीवन धीरे धीरे संवरता है। अर्जुन ने पहली बार ध्यान से सुना। कोई चमत्कार का वादा नहीं, कोई धन वर्षा नहीं, बस धैर्य, संयम और भोलेनाथ पर भरोसा। अगला सोमवार आया। अर्जुन भोर में उठा। न पूरी श्रद्धा थी, न पूरा विश्वास, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद जरूर थी। उसने स्नान कर साफ कपड़े पहने, मंदिर पहुंचा। जब उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो अजीब बात हुई। उसका मन पहली बार हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ थोड़ा कम हो गया हो। उसने आंखें बंद कर सिर्फ इतना कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप हैं तो मुझे झूठा नहीं, मजबूत बना दो। लेकिन भक्तों, याद रखिए, भोलेनाथ तुरंत फल नहीं देते, वे पहले परीक्षा लेते हैं। और अर्जुन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। क्या अर्जुन इस व्रत को निभा पाएगा? क्या उसका टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ पाएगा, या फिर वो बीच रास्ते हार मान लेगा? प्रिय भक्तों, जब इंसान पहली बार भगवान की ओर कदम बढ़ाता है तो वो ये सोचता है कि अब उसके दुख तुरंत समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भोलेनाथ तुरंत चमत्कार नहीं करते। वे मनुष्य के मन को पहले परखते हैं, फिर संवारते हैं। और अर्जुन
अब उसी मौन परीक्षा के दौर में प्रवेश कर चुका था। पहला सोमवार बीत चुका था। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अर्जुन को कोई चमत्कार नहीं दिखा। न कोई सपना, न कोई संकेत, न कोई राहत। बस मन थोड़ा हल्का था, लेकिन जीवन वो वैसा ही था। अगले दिन भी उसे नौकरी के लिए कई जगहों पर मना कर दिया गया। फोन उठता, आवाज आती, हम आपको बाद में कॉल करेंगे, और फिर कभी कॉल नहीं आती। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर सवाल फिर से उठने लगे। क्या ये भी एक और झूठी उम्मीद थी? क्या भोलेनाथ भी बाकी सब जैसे ही हैं? लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आ जाती। भोलेनाथ मांगने से नहीं, सहने से प्रसन्न होते हैं। दूसरा सोमवार आया। इस बार अर्जुन ने व्रत रखा। पूरे दिन नमक तक नहीं खाया। भूख लगी, कमजोरी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मंदिर पहुंचा। आज मंदिर में भीड़ ज्यादा थी। घंटियों की आवाज तेज थी। लोग ऊंची आवाज में मन्नतें मांग रहे थे। मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा केस जितवा दो, मेरे बेटे को विदेश भेज दो। अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने ध्यान दिया, सब लोग भोलेनाथ से कुछ न कुछ मांग रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि जो मिला है उसे संभालना सिखा दो। अर्जुन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। आज उसने लंबी प्रार्थना नहीं की, बस इतना बोला, अगर ये रास्ता गलत है तो मुझे यहीं रोक देना। लेकिन भक्तों, भोलेनाथ गलत रास्ते पर कभी रोकते नहीं। वे उस रास्ते पर इतनी परीक्षाएं रख देते हैं कि गलत इंसान खुद ही लौट जाए। उसी दिन अर्जुन के साथ एक अजीब घटना हुई। घर लौटते समय एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। वही दोस्त जो कभी उसके बराबर था। आज महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, आंखों में घमंड। उसने पूछा, और भाई क्या कर रहा है आजकल? अर्जुन चुप रहा। दोस्त हंसा, अरे अब भी मंदिर मंदिर के चक्कर में है क्या? ये वाक्य अर्जुन के दिल में सीधा लगा। रात को वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। मन बोला, अगर भगवान के भरोसे बैठकर सब ठीक हो जाता तो दुनिया में कोई दुखी ना होता। उसने करवट बदली, आंखें बंद की, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। तीसरा सोमवार आया। इस बार अर्जुन का मन डगमगा रहा था। क्या सच में ये सब करना जरूरी है? क्या मैं खुद को झूठा दिलासा दे रहा हूँ? फिर भी वो उठा, नहाया, साफ कपड़े पहने, क्योंकि अब ये सिर्फ विश्वास नहीं, आदत बन चुकी थी। मंदिर में आज वही साधु फिर दिखे। उन्होंने अर्जुन को देखा और बिना पूछे बोले, अंदर तू टूट रहा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। साधु मुस्कुराए। जब बीज जमीन के अंदर सड़ता है तभी वो अंकुर बनता है। भोलेनाथ तेरे भीतर अहंकार नहीं, धैर्य बो रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कब तक? साधु बोले, जब तक तू परिणाम की चिंता छोड़ नहीं देता। उसी शाम अर्जुन को एक छोटा सा काम मिला। कोई बड़ा काम नहीं, कोई इज्जत वाला काम नहीं, दिहाड़ी का काम। पहले वाला अर्जुन शायद मना कर देता, लेकिन आज उसने हाँ कह दी। काम कठिन था, धूप तेज थी, शरीर थक गया, लेकिन अजीब बात यह थी, मन शांत था। उसे लगा जैसे हर पसीने की बूंद के साथ उसके भीतर की कड़वाहट भी बाहर निकल रही हो। रात को उसने भोलेनाथ से कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जब इंसान स्वीकार करना सीख लेता है तभी उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अब अर्जुन के सामने एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला था जो उसकी आस्था को जड़ से हिला सकता था। क्या अर्जुन ईमानदारी के रास्ते पर डटा रहेगा या फिर पुराने लालच फिर से उसे खींच लेंगे? प्रिय भक्तों, जब इंसान दुख में होता है तो वो भगवान को दोष देता है, लेकिन जब उसे गलत रास्ते पर सफलता का मौका मिलता है तब उसकी आस्था सबसे ज्यादा कांपती है, क्योंकि उस समय भगवान सामने नहीं होते, परीक्षा सामने होती है। और अर्जुन अब उसी परीक्षा के द्वार पर खड़ा था। दिहाड़ी के काम ने अर्जुन के शरीर को थका दिया था, लेकिन मन को अजीब सी स्थिरता दी थी। कई महीनों बाद उसने अपनी कमाई से घर का राशन खरीदा। थैला हाथ में था और आत्मसम्मान सीने में। लेकिन ये शांति अभी बहुत नाजुक थी। अगले ही दिन उसके पुराने दोस्त का फोन आया। वही दोस्त जो मंदिर जाने पर हंसता था। उसने कहा, भाई एक काम है, थोड़ा अलग सा। अर्जुन समझ गया ये साधारण काम नहीं है। दोनों मिले,
दोस्त ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, बस कागजों पर 2-4 साइन करने हैं, नाम तेरा होगा, पैसा आधा आधा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही पैसा था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। मन के भीतर 2 आवाजें उठी। एक बोली, थोड़ा सा गलत है लेकिन मजबूरी है। दूसरी बोली, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। पहली आवाज ज्यादा तेज थी। रात को अर्जुन मंदिर पहुंचा। आज वो चुप नहीं था। अगर आप सच में हैं, उसने कहा, तो मुझे रोकिए। कोई उत्तर नहीं आया, बस दिए की लौ हिलती रही। तीसरा सोमवार आया। इस बार वो व्रत रखते हुए भी परेशान था, भूख से नहीं, निर्णय से। उसने जल चढ़ाया। आज उसके शब्द कांप रहे थे, मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि मैं खुद पर भरोसा खो रहा हूँ। मंदिर के बाहर उसे वही साधु मिले। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, लालच हमेशा धर्म का पहला इम्तिहान होता है। अर्जुन ने सब सच बता दिया। साधु बोले, भोलेनाथ कभी मनुष्य को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोकते, वे बस उस रास्ते का पूरा परिणाम दिखा देते हैं। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं ये काम कर लूं तो? साधु बोले, तो तुझे पैसा मिलेगा, लेकिन जो शांति तूने पाई है वो लौटकर नहीं आएगी। अर्जुन घर लौटा। पत्नी ने पूछा, सब ठीक है? अर्जुन ने सच नहीं बताया, क्योंकि कभी कभी चुप्पी भी एक झूठ होती है। रात को उसने सपना देखा। वो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है, नीचे अंधी खाई। एक रास्ता सीधा नीचे जाता है, चमकदार, आसान। दूसरा रास्ता ऊबड़ खाबड़, कठिन, लेकिन ऊपर की ओर। सामने शिवलिंग प्रकट हुआ। एक गूंजती आवाज आई, जो आसान है वो मेरा नहीं। सुबह अर्जुन की आंख खुली, पसीना बह रहा था। उसने उठकर सूर्य नहीं, भोलेनाथ को नमन किया। वो दोस्त से मिलने गया। दोस्त बोला, तो सोचा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। नहीं। दोस्त हंस पड़ा, भूखा रहेगा? अर्जुन बोला, शांत रहूंगा। उस दिन अर्जुन के पास पैसा नहीं था, लेकिन आत्मा हल्की थी। शाम को काम से लौटते समय एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिरी मिली। लोग देखकर निकल गए। अर्जुन रुका, उसे उठाया, पानी पिलाया। औरत बोली, बेटा, भोलेनाथ तेरा भला करे। उस पल अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ, जिसे वो शांति कह सकता था। घर आकर उसने पत्नी से सब बता दिया। पत्नी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, भूख सह लेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे। भक्तों, याद रखिए, जहाँ पूरा परिवार धर्म पर टिक जाए, वहाँ भोलेनाथ देर से ही सही जरूर आते हैं। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब अर्जुन को सिर्फ पैसा नहीं, अपमान भी सहना था, और वही अपमान उसे भस्म से भविष्य की ओर ले जाने वाला था। क्या अर्जुन इस अपमान को सह पाएगा? क्या उसका विश्वास और मजबूत होगा या टूट जाएगा? अपमान की अग्नि और भक्ति का जन्म। प्रिय भक्तों, जीवन में दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन दुख से भी बड़ा एक और सत्य है, अपमान। दुख इंसान को तोड़ता है, लेकिन अपमान इंसान के भीतर छुपे अहंकार को भस्म कर देता है। और जब अहंकार भस्म होता है, तभी भोलेनाथ की भक्ति सच्चे रूप में जन्म लेती है। अब अर्जुन इसी अग्नि से गुजरने वाला था। गलत रास्ते को ठुकराने के बाद अर्जुन को एक अजीब सा सुकून मिला था, लेकिन ये सुकून लंबा नहीं चला। अगले ही दिन वो उसी जगह काम पर पहुंचा जहां वो दिहाड़ी पर मेहनत करता था। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आज काम नहीं है, कल आना। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर वापस मुड़ गया। लेकिन उसे पता था, काम था, बस उसके लिए नहीं। रास्ते में कुछ लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये वही है ना जो बड़ा साधु बना फिरता है। मंदिर जाएगा तो पेट भर जाएगा क्या? हर शब्द कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, काम मिला? अर्जुन ने सच कहा, नहीं। पत्नी चुप रही, उसने कोई शिकायत नहीं की, और वही चुप्पी अर्जुन को सबसे ज्यादा चुभी। रात को उसने खाना नहीं खाया, भूख नहीं थी, मन भारी था। वो छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। तारों के बीच उसे कुछ ढूंढना था, शायद एक जवाब। क्या यही सही रास्ता है? उसने खुद से पूछा। अगर मैं थोड़ा झुक जाता तो आज सब आसान होता। उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी, अगर सब आसान होता तो भोलेनाथ क्यों कहलाते? अगला सोमवार आ गया। इस बार अर्जुन का मन बहुत भारी था। वो मंदिर गया, लेकिन अंदर नहीं गया, बस बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया।
घंटियां बज रही थीं, लोग दूध, जल, बेलपत्र चढ़ा रहे थे और अर्जुन खाली हाथ बैठा था। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मैं थक गया हूँ। ये शिकायत नहीं थी, बस एक स्वीकारोक्ति थी। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। पहले तो अनदेखा किया, फिर पास आकर बोला, अगर पूजा करनी है तो अंदर आओ, वरना यहाँ बैठकर क्या मिलेगा। लोगों ने घूर कर देखा। अर्जुन के चेहरे पर शर्म उतर आई। वो उठकर वहां से चला गया। ये अपमान उसके लिए सबसे भारी था, क्योंकि ये उसी जगह हुआ था जहां वो सहारा ढूंढने आया था। रास्ते में उसे वही साधु फिर मिले। साधु ने उसके चेहरे की हालत देखी और बोले, आज तुझे तेरा असली रूप दिखा। अर्जुन की आंखें भर आईं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब मुझे नीचा क्यों दिखाते हैं। साधु शांत स्वर में बोले, क्योंकि अब तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, और जब अंदर का झूठा सहारा टूटता है तभी भोलेनाथ अपना सहारा देते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या ये सब जरूरी था? साधु बोले, हाँ, जो शिव को पाना चाहता है उसे पहले खुद को खोना पड़ता है। उस रात अर्जुन बहुत रोया, बच्चों की तरह, बिना आवाज के। आंसू तकिए में समा गए, लेकिन उसी रोने के बीच उसने पहली बार एक बात महसूस की। दुख था, लेकिन शिकायत नहीं। अगली सुबह वो जल्दी उठा। पहली बार उसने खुद से कहा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत नहीं करूंगा। वो काम की तलाश में फिर निकला। एक जगह लोगों ने मजदूरों को डांटा, तेज चलो, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अर्जुन ने सब सहा। उसका सिर झुका था, लेकिन रीढ़ सीधी थी। शाम को उसे थोड़े पैसे मिले, बहुत कम, लेकिन उसने उसी से घर का दूध खरीदा। पत्नी ने दूध का गिलास उसके हाथ में रखा और कहा, आज आप अलग लग रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, कैसे? पत्नी बोली, आज आपके चेहरे पर गुस्सा नहीं, शांति है। रात को अर्जुन ने भोलेनाथ से कहा, अगर यही आपका रास्ता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा वो शमशान में खड़ा है, चारों ओर राख है, और उसी राख के बीच एक शिवलिंग प्रकट होता है। एक आवाज गूंजती है, जो अपमान को भस्म बना ले वही मेरा सच्चा भक्त है। सुबह उठते ही अर्जुन की आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। अब उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जब इंसान अपमान सहना सीख लेता है तब भगवान उसके लिए नई जिम्मेदारी तय करते हैं। और अब अर्जुन के जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला था जो उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। क्या अर्जुन इस नई जिम्मेदारी को समझ पाएगा? क्या भोलेनाथ उसे केवल सहने वाला नहीं, संभालने वाला बनाने वाले हैं? सेवा का मार्ग और भीतर जागता शिव तत्व। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य अपमान सहना सीख लेता है, जब उसके भीतर का अहंकार राख बनकर गिरने लगता है, तब भोलेनाथ उसे धन नहीं देते, उसे पद नहीं देते, वे उसे दूसरों का सहारा बनने की शक्ति देते हैं। क्योंकि शिव भोग के नहीं, त्याग के देवता है। और अब अर्जुन के जीवन में वही चरण शुरू होने वाला था। अपमान की अग्नि से निकलने के बाद अर्जुन के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। वो अब सुबह उठते ही अपनी दुखों की सूची नहीं बनाता था। अब उसके मन में एक ही प्रश्न होता, आज मैं किसी के काम आ सकता हूँ या नहीं। एक सुबह वो काम की तलाश में निकला ही था कि उसने देखा पड़ोस का एक बुजुर्ग घर के बाहर जमीन पर गिरा पड़ा है। लोग देखकर आगे बढ़ गए। किसी को देर हो रही थी, किसी को अपना काम ज्यादा जरूरी था। अर्जुन रुका। उसने बिना सोचे उस बुजुर्ग को उठाया, पानी पिलाया और सहारा देकर पास के डॉक्टर तक ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, भोलेनाथ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसी दिन उसे काम नहीं मिला, लेकिन पहली बार घर लौटते समय उसकी मन में खालीपन नहीं था। अगला सोमवार आया। इस बार अर्जुन ने व्रत किसी उम्मीद से नहीं, कर्तव्य की तरह रखा। न कोई विशेष पूजा, न कोई दिखावा, बस साफ मन और शांत हृदय। मंदिर पहुंचा। आज वो भीड़ से दूर एक कोने में बैठ गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अगर मैं आपके मार्ग पर हूँ तो मुझे और उपयोगी बना दीजिए। मंदिर से लौटते समय उसे वही साधु फिर मिले। साधु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए। अब तू बदल रहा है। अर्जुन ने पूछा, कैसे?
साधु बोले, अब तो अपने दुख की नहीं, दूसरों के दुख की चिंता करने लगा है। साधु ने आगे कहा, याद रख, भोलेनाथ उसी को आगे बढ़ाते हैं जो खुद को पीछे कर लेता है। कुछ दिन बाद कस्बे में तेज बारिश हुई। कई गरीब घरों में पानी भर गया। लोग घबरा गए। अर्जुन ने चुपचाप लोगों की मदद शुरू कर दी। किसी का सामान उठाया, किसी को सूखी जगह पहुंचाया। कोई फोटो नहीं, कोई प्रचार नहीं। एक औरत ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अर्जुन बोला, क्योंकि अगर आज मैं खड़ा हूँ तो शायद कल कोई और मुझे उठाएगा। धीरे धीरे लोग अर्जुन को पहचानने लगे, लेकिन अब पहचान उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण था काम। एक दिन स्कूल के पास कुछ बच्चे भूखे बैठे थे। अर्जुन ने अपनी कमाई से उनके लिए खाना खरीदा। बच्चों ने मुस्कुराकर कहा, अंकल आप अच्छे हो। ये शब्द उसके दिल में सीधे उतर गए। उसी रात अर्जुन को एक सपना आया। उसने देखा वो शमशान में खड़ा है, चारों ओर भस्म बिखरी है और उसी भस्म के बीच एक विशाल शिवलिंग। एक गंभीर लेकिन शांत स्वर गूंजा, जो स्वयं को भस्म कर देता है, उसी में मैं वास करता हूँ। सुबह उठते ही अर्जुन को लगा जैसे उसका डर कहीं खो गया है। अब उसे भविष्य का भय नहीं था। कुछ समय बाद एक छोटा सा अवसर आया। एक सामाजिक संस्था ने कहा, हमें ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। पैसा कम है लेकिन काम सच्चा है। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने हाँ कह दी। पत्नी ने पूछा, इसमें पैसा कम है? अर्जुन बोला, लेकिन इसमें मैं खुद को खोऊंगा नहीं। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। काम कठिन था, दिन लंबे थे, थकान बहुत थी, लेकिन हर रात अर्जुन शांति से सोता, क्योंकि अब उसका विवेक उसे सोने देता था। भक्तों, याद रखिए, भोलेनाथ अपने भक्त को सीधा सुख नहीं देते, वे उसे सुख देने वाला बना देते हैं। लेकिन अभी कथा पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए खड़ा होने लगता है, तब दुनिया उसके इरादों को परखती है। और अब अर्जुन के सामने एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उसकी सेवा को सजा में बदल सकती थी। क्या अर्जुन इस नई जिम्मेदारी को निभा पाएगा? क्या सेवा का मार्ग उसे और कठिन दुखों में ले जाएगा? सेवा पर आरोप और शिव की मौन परीक्षा। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तब सबसे पहले भगवान उसकी परीक्षा नहीं लेते, दुनिया लेती है। क्योंकि दुनिया त्याग को समझती नहीं, वो हर निस्वार्थ कर्म में स्वार्थ ढूंढती है। और अब अर्जुन की सेवा इसी कसौटी पर कसी जाने वाली थी। सामाजिक संस्था में काम करते हुए अर्जुन को कुछ ही समय हुआ था। काम कठिन था, संसाधन कम थे और जिम्मेदारियां ज्यादा, लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता था। सुबह सबसे पहले पहुंचता, रात सबसे बाद में निकलता। लोग देखते थे लेकिन समझते नहीं थे। एक दिन संस्था में दान का हिसाब जांचा जाने लगा। कुछ कागज गलत निकले, कुछ पैसों का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला और बिना किसी जांच के उंगली उठी अर्जुन पर। इतना सीधा बनता है, कुछ तो गड़बड़ होगी। ये शब्द अर्जुन के कानों तक पहुंचे। उसे बुलाया गया। कमरे में कई लोग बैठे थे। एक ने पूछा, तुम्हारे पास इतनी जिम्मेदारी क्यों दी गई? दूसरे ने कहा, सेवा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है। अर्जुन शांत खड़ा रहा, न सफाई दी न गुस्सा किया, बस बोला, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो जांच कर लीजिए। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ भी शोर बहुत होता है। अर्जुन को काम से हटा दिया गया। निलंबन, बिना दोष सिद्ध हुए, बिना सुनवाई पूरी हुए। फिर वही हालात, काम नहीं, आय नहीं, अपमान। घर लौटा, पत्नी ने उसका चेहरा देखा और समझ गई। फिर उसने धीमे से पूछा, हाँ फिर? पत्नी चुप हो गई। रात को अर्जुन बहुत देर तक जागता रहा। मन में एक ही सवाल, अगर सेवा का यही फल है तो फिर सही क्या है? अगला सोमवार आया। इस बार अर्जुन का मन बहुत भारी था। वो मंदिर गया लेकिन अंदर नहीं गया। सीढ़ियों पर बैठ गया। घंटियां बज रही थीं, लेकिन आज उसके भीतर कोई आवाज नहीं थी। उसने भोलेनाथ से कहा, अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे इतना क्यों सहना पड़ रहा है? ये प्रश्न था, शिकायत नहीं। तभी एक भिखारी उसके पास आकर बैठ गया। कहा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? अर्जुन के पास खुद के लिए भी बहुत कम था, फिर भी उसने अपना टिफिन उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, तू सही रास्ते पर है। अर्जुन चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? उसने पूछा। भिखारी हंस पड़ा, क्योंकि गलत रास्ते वाले इतना चुप नहीं रहते। अर्जुन को अजीब सा सुकून मिला। कुछ दिन बाद जांच पूरी हुई। साबित हुआ अर्जुन निर्दोष था, गलती किसी और की थी। संस्था ने उसे वापस बुलाया, सम्मान के साथ। लेकिन अर्जुन रुक गया।
उसने कहा, अगर बिना दोष के मुझ पर उंगली उठ सकती है तो शायद ये जगह मेरे लिए नहीं। लोग चौंक गए। तो क्या करोगे? किसी ने पूछा। अर्जुन बोला, जहाँ जरूरत होगी वहाँ रहूंगा। वो संस्था छोड़कर सीधे गरीब बस्ती में काम करने लगा, बिना पद बिना पहचान। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा एक विशाल शिवलिंग अंधेरे में चमक रहा है। भोलेनाथ का स्वर गूंजा, अब तू सेवा नहीं करता, तू सेवा बन गया है। सुबह उठकर अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, स्वीकृति के थे। भक्तों, याद रखिए, जब इंसान अपना बचाव करना छोड़ देता है तभी भगवान उसका भार उठा लेते हैं। लेकिन कथा अभी शेष है, क्योंकि अब अर्जुन के सामने सबसे कठिन परीक्षा आने वाली थी, अपनों की परीक्षा। क्या अर्जुन अपने परिवार की पीड़ा सह पाएगा? क्या त्याग का मार्ग उसके रिश्तों को तोड़ेगा? अपनों की अग्नि परीक्षा और निर्णय की रात। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य दुनिया की आलोचना सह लेता है, जब वो अपमान और आरोप झेल लेता है, तो वो सोचता है अब इससे कठिन कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे कठिन परीक्षा अपनों के सामने होती है, क्योंकि दुनिया पत्थर फेंके तो दर्द होता है, लेकिन अपने सवाल करें तो आत्मा कांप जाती है। और अब अर्जुन उसी मोड़ पर खड़ा था। संस्था छोड़ने के बाद अर्जुन गरीब बस्ती में पूरी निष्ठा से काम करने लगा। न कोई वेतन तय, न कोई पद। सुबह सफाई में हाथ बटाता, दोपहर बच्चों को पढ़ाता, शाम को बीमारों के लिए दवा लाने दौड़ता। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर होती, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति रहती। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पत्नी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन महीनों बीतते गए। किराया बकाया था, बच्चों की फीस देर से जमा हो रही थी, रसोई में कई बार आखिरी अनाज पकता। एक रात पत्नी का सब्र टूट गया। अर्जुन, उसकी आवाज कांप रही थी, सेवा अच्छी है, लेकिन क्या हमारे बच्चे सेवा से पढ़ेंगे? अर्जुन चुप रहा। ये चुप्पी उसके लिए आसान नहीं थी। पत्नी ने आगे कहा, मैंने कभी आपसे ऐश नहीं मांगा, लेकिन इतनी अनिश्चितता भी सही नहीं जाती। उसकी आंखों में आंसू थे, शिकायत नहीं। अर्जुन का दिल भीतर से टूट रहा था। वो समझता था पत्नी गलत नहीं है, उसकी चिंता स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी थी। उसी रात बच्चा बोला, पापा, कल स्कूल में सबने फीस भर दी, मैंने नहीं। अर्जुन के गले में कुछ अटक गया। वो छत पर चला गया। आकाश साफ था, चांद तेज चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी राह सही है तो मेरे अपनों को कष्ट क्यों? ये प्रश्न उसकी आत्मा से निकला था। अगला सोमवार आया। इस बार अर्जुन का व्रत बहुत भारी था। भूख से नहीं, निर्णय से। वो मंदिर पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। सीढ़ियों पर बैठकर लंबी सांस ली। उसे वही साधु फिर दिखाई दिए। साधु ने उसके चेहरे को देखा और बोले, आज तेरी सबसे कठिन परीक्षा है। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। साधु बोले, याद रख, त्याग का अर्थ परिवार छोड़ना नहीं होता, और जिम्मेदारी का अर्थ आत्मा मारना नहीं। अर्जुन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा, जो शिव का मार्ग है वो संतुलन का मार्ग है। न पूरा संसार छोड़, न पूरी साधना छोड़। ये शब्द अर्जुन के भीतर गूंजते रहे। घर लौटकर उसने पत्नी से बात की, पहली बार खुलकर। मैं सेवा छोड़ नहीं सकता, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता। पत्नी ने धीरे से पूछा, तो? अर्जुन बोला, मैं दिन में ईमानदारी का काम करूंगा, रात और छुट्टी में सेवा। शायद धीरे धीरे सब संभल जाए। पत्नी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, अगर आप सच में इतने भरोसे से कह रहे हैं तो मैं साथ हूँ। उसका हाथ अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। ये राहत के आंसू थे। अगले ही दिन उसे एक छोटा सा काम मिला। कोई बड़ा वेतन नहीं, लेकिन स्थिरता थी। वो काम करता, थकता और फिर बस्ती में सेवा करता। दिन कठिन थे, लेकिन संतुलित। कुछ समय बाद बच्चों की फीस समय पर जमा होने लगी। रसोई में फिर से थोड़ी राहत आई। पत्नी के चेहरे पर चिंता कम हुई। एक शाम पत्नी ने कहा, अब समझ में आया कि आप क्यों नहीं रुके। अर्जुन ने मुस्कुरा दिया। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा एक तराजू है, एक पलड़े में परिवार, दूसरे में सेवा। तराजू डगमगा रहा था। तभी एक त्रिशूल बीच में टिक गया और आवाज आई, जो संतुलन रखे वही मेरा है। सुबह उठकर अर्जुन के भीतर नई दृढ़ता थी। अब वो न भाग रहा था, न अड़ा हुआ था। वो समझ गया था। भक्तों, याद रखिए, भोलेनाथ कभी भक्त से परिवार नहीं छीनते, वे उसे परिवार निभाने का सही ढंग सिखाते हैं। लेकिन कथा अभी पूर्ण नहीं हुई।
क्योंकि अब अर्जुन के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आने वाला था जहां उसकी निजी साधना सार्वजनिक उदाहरण बनने वाली थी। क्या अर्जुन इस नए संतुलन को निभा पाएगा? क्या भोलेनाथ उसे भीड़ के सामने प्रकाश बनाएंगे? प्रिय भक्तों, अक्सर भगवान किसी इंसान को ऊंचा उठाने से पहले चुपचाप तैयार करते हैं। वे उसे भीड़ में नहीं, अकेलेपन में गढ़ते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति अंदर से तैयार हो जाता है, तब उसकी साधना केवल निजी नहीं रहती, वो दूसरों के लिए रास्ता बन जाती है। और अब अर्जुन की साधना उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। नौकरी और सेवा के संतुलन के बाद अर्जुन का जीवन पहले से अधिक व्यस्त हो गया था। सुबह ईमानदारी से काम, शाम गरीब बस्ती में सेवा और रात परिवार के साथ। थकान बहुत थी, लेकिन शिकायत नहीं, क्योंकि अब उसका जीवन अर्थ से भरा था। हर सोमवार वो नियम से भोलेनाथ का व्रत रखता। न कोई दिखावा, न कोई विशेष वस्त्र, बस जल, बेलपत्र और शांत मन। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे, ये आदमी हर हाल में शांत कैसे रहता है? इतनी परेशानियों के बाद भी इसका विश्वास टूटता क्यों नहीं? लोग पूछते, लेकिन अर्जुन प्रचार नहीं करता। वो बस कहता, मैं भी आप जैसा ही हूँ। एक सोमवार कुछ युवक उसके पास आए, भैया हम भी व्रत रखना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कैसे करें। अर्जुन चौंका। वो कभी किसी का गुरु बनना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस जो करता हूँ वही बता सकता हूँ। उस सोमवार पहली बार मंदिर के बाहर छोटा सा समूह इकट्ठा हुआ। कोई भाषण नहीं, कोई शोर नहीं, बस भोलेनाथ का नाम और शांत प्रार्थना। कुछ बुजुर्गों ने कहा, आजकल के लोग धर्म का दिखावा करते हैं, लेकिन ये लड़का अलग है। कुछ ने तंज कसा, नया बाबा बन रहा है। अर्जुन ने कुछ नहीं सुना। वो जानता था, हर सच्चे मार्ग पर शुरुआत में शोर आता ही है। कुछ हफ्तों बाद कस्बे में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तेज बारिश से नदी उफान पर थी। नीचे की बस्ती डूबने लगी। लोग घबरा गए। प्रशासन को वक्त लग रहा था। अर्जुन आगे आया। उसने बिना आदेश, बिना अनुमति लोगों को इकट्ठा किया। बुजुर्गों और बच्चों को पहले सुरक्षित जगह ले चलो, उसने कहा। लोगों ने उसकी बात मानी, क्योंकि उन्होंने उसे पहले भी कठिन समय में खड़ा देखा था। पूरी रात अर्जुन पानी में खड़ा रहा। कभी किसी को कंधे पर उठाया, कभी किसी का सामान। उसके होंठ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन मन स्थिर था। सुबह जब प्रशासन पहुंचा तो हालात काफी हद तक संभल चुके थे। एक अधिकारी ने पूछा, आप कौन हैं? अर्जुन बोला, एक साधारण इंसान। लोगों ने उस दिन अर्जुन को अलग नजर से देखा। अब वो सिर्फ सेवा करने वाला नहीं, भरोसे का नाम बन चुका था। उसी रात अर्जुन बहुत थक गया था। घर लौटकर वो चुपचाप फर्श पर बैठ गया। पत्नी ने उसके पैरों में मरहम लगाया। बोली, आज आपको देखकर डर भी लगा और गर्व भी। अर्जुन ने धीमे से कहा, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर शिव साथ ना होते तो मैं भी भीड़ की तरह डर जाता। उस रात अर्जुन को एक गहरा सपना आया। उसने देखा वो एक अंधेरी गुफा में है, लोग भटके हुए हैं। तभी उसके पीछे एक प्रकाश प्रकट होता है। वो मुड़ता है, वहां महादेव खड़े हैं। त्रिशूल धरती पर टिका है और भस्म चारों ओर फैली है। महादेव का स्वर गूंजता है, जो अपने डर से आगे बढ़ जाए वही दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। सुबह उठते ही अर्जुन की आंखें नम थीं, लेकिन ये डर के आंसू नहीं थे, ये स्वीकृति के आंसू थे। अगले सोमवार मंदिर में पहले से ज्यादा लोग थे। किसी ने कहा, हमें भी वही शांति चाहिए जो आपके चेहरे पर है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। भक्तों, याद रखिए, भोलेनाथ किसी को मंच नहीं देते, वे उसे आधार बनाते हैं। और जब कोई आधार बन जाए तो लोग अपने आप उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन कथा अभी अंतिम नहीं हुई, क्योंकि अब अर्जुन के जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसकी आस्था को केवल कस्बे तक नहीं, उसके अपने हृदय की गहराई तक परखेगी। क्या अर्जुन इस बढ़ती पहचान को संभाल पाएगा? क्या भोलेनाथ उसे अहंकार से बचाकर अंतिम सत्य तक ले जाएंगे? पहचान का बोझ और भीतर का शिव। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति अंधेरे में दीपक बन जाता है तो लोग उसकी रोशनी से रास्ता खोजने लगते हैं। लेकिन उसी क्षण एक बहुत बड़ा खतरा जन्म लेता है, पहचान का बोझ। क्योंकि जहां पहचान आती है वहां अहंकार धीरे धीरे पैर पसारने लगता है। और अब अर्जुन इसी सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक परीक्षा से गुजरने वाला था। बाढ़ वाली रात के बादान के बाद कस्बे में अर्जुन का नाम तेजी से फैल गया। लोग कहते,
अगर अर्जुन ना होता तो जाने क्या होता। कोई उसे सेवक कहता, कोई नेता, कुछ तो उसे महादेव का दूत कहने लगे। अर्जुन जब ये सुनता तो मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी गुदगुदी महसूस होती। वो गुदगुदी अहंकार नहीं थी, लेकिन उसका बीज थी। एक दिन जिले से एक अधिकारी आया। उसने कहा, आप जैसे लोग समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको एक पद दे सकते हैं। पद का नाम भारी था, सुविधाएं भी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसके सामने पुराने दिन घूम गए, अपमान, गरीबी, तिरस्कार। मन के एक कोने से आवाज आई, अब तुम्हारा समय है। उसी रात वो सो नहीं पाया। छत पर बैठा आकाश को देखता रहा। तारे चमक रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस रोशनी के लिए तैयार हूँ? अगला सोमवार आया। इस बार वो मंदिर में अकेला नहीं था, कई लोग उसके साथ खड़े थे। सबकी नज़र उसी पर थी। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, लेकिन आज उसका मन भटका हुआ था। प्रार्थना के बीच उसे लगा जैसे वो भोलेनाथ से नहीं, खुद से बात कर रहा है। मंदिर से बाहर वही साधु फिर दिखाई दिए। साधु ने अर्जुन को देखा और सीधे पूछा, आज तेरे मन में क्या चल रहा है? अर्जुन ने पहली बार पूरी ईमानदारी से कहा, डर लग रहा है। किस बात का? साधु ने पूछा। इस बात का कि अगर मैंने ये पद ले लिया तो मैं वही न रह जाऊं जो आज हूं। साधु मुस्कुराए, अच्छा है कि तू डर रहा है। जो अहंकारी होता है वो कभी डरता नहीं। साधु ने धीरे से कहा, याद रख, भोलेनाथ अपने भक्त को ऊंचा इसलिए नहीं उठाते कि वो ऊपर बैठ जाए, बल्कि इसलिए कि वो ज्यादा दूर तक झुक सके। ये शब्द अर्जुन के भीतर गूंजते रहे। उसी शाम एक सभा रखी गई। लोगों ने अर्जुन से भाषण देने को कहा। माइक हाथ में आया। सैकड़ों आंखें उसी पर थीं। अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर आज आप मुझे कुछ मान रहे हैं तो ये मेरी नहीं, आपकी ज़रूरत है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ। कुछ लोग निराश हुए। उन्हें एक नेता चाहिए था, एक चेहरा। उस रात अर्जुन को सबसे गहरा सपना आया। उसने देखा एक विशाल शिवलिंग है, लोग उस पर फूल चढ़ा रहे हैं। तभी शिवलिंग फट जाता है और अंदर से अर्जुन निकल आता है। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। तभी आकाश से त्रिशूल गिरता है और आवाज़ गूंजती है, जो खुद को मेरा स्थान समझ ले वो भस्म हो जाता है। अर्जुन हड़बड़ा कर उठा, पूरा शरीर पसीने से भीगा था। उसने उठकर भोलेनाथ को प्रणाम किया। मुझसे बचाइए, उसने कहा। अगले दिन उसने अधिकारियों को साफ जवाब दे दिया, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे काम करने की स्वतंत्रता चाहिए। कुछ लोग उससे दूर हो गए क्योंकि उन्हें चमत्कार चाहिए था, चरित्र नहीं। लेकिन जो बचे वे सच्चे थे। भक्तों, याद रखिए, जब भगवान आपको प्रसिद्धि देते हैं तो असली परीक्षा वहां से शुरू होती है। अर्जुन अब समझ चुका था, भोलेनाथ सिर पर बैठाने वाले देव नहीं, कंधे पर हाथ रखने वाले देव हैं। लेकिन कथा अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि अब अर्जुन के सामने सबसे कठिन प्रश्न आने वाला था। क्या वो अपने जीवन को पूरी तरह महादेव को सौंप पाएगा, बिना दुनिया से भागे? समर्पण का शिखर और शिव का साक्षात्कार। प्रिय भक्तों, हर यात्रा का एक अंतिम पड़ाव होता है, लेकिन जो यात्रा आत्मा से शुरू होती है उसका अंत कभी समाप्ति नहीं होता, वो समर्पण में बदल जाती है। और आज अर्जुन की कथा उसी समर्पण के शिखर पर पहुंच चुकी है। पद और पहचान को ठुकराने के बाद अर्जुन का जीवन अचानक बहुत शांत हो गया। कोई शोर नहीं, कोई चर्चा नहीं। जो लोग चमत्कार देखने आए थे वे चले गए, जो लोग सत्य ढूंढने आए थे वे रुक गए। अब अर्जुन वही करता था जो आवश्यक था। सुबह काम, शाम सेवा और रात परिवार के साथ मौन शांति। वो अब किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता था। एक सोमवार की भोर कुछ अलग थी। आकाश साफ था, हवा स्थिर थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। आज उसने कुछ भी नहीं मांगा, न मार्ग, न संकेत, न उत्तर। तभी उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई बोझ पूरी तरह उतर गया हो। उसी दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप बदल गए हैं। अर्जुन ने पूछा, कैसे? पत्नी बोली, अब आप कहीं जाने की जल्दी में नहीं रहते। अर्जुन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया वो अब अपने स्थान पर था। कुछ समय बाद कस्बे में फिर एक कठिन परिस्थिति आई। बीमारी फैली, डर फैला, लोग घबराए। इस बार अर्जुन ने किसी को बुलाया नहीं, वो बस जहां जरूरत थी वहां पहुंच गया। कभी दवा, कभी पानी, कभी बस एक भरोसे का शब्द। किसी ने पूछा,
आप ये सब क्यों करते हैं? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अगर आज मैं खड़ा हूँ तो किसी ने कल मुझे उठाया था। एक रात अर्जुन अकेला मंदिर गया। मंदिर बंद था, लेकिन वो सीढ़ियों पर बैठ गया। आकाश की ओर देखा। उसने पहली बार भोलेनाथ से कुछ कहा, मैं अब कुछ नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि मैं रुकूं, तो रुक जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं चलूं, तो चलूंगा। उसी क्षण एक ठंडी हवा चली और उसके भीतर एक स्पष्ट, शांत, अडिग भाव उतरा। तू जहां है, वहीं मेरा कार्य है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये पूर्णता के आंसू थे। अगले सोमवार अर्जुन ने बच्चों को एक बात कही, भोलेनाथ पहाड़ों में नहीं, शमशानों में नहीं, केवल मंदिरों में भी नहीं। वे हर उस जगह है जहां कोई इंसान दूसरे का बोझ थोड़ा हल्का कर देता है। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। धीरे धीरे अर्जुन की कथा कस्बे की कथा बन गई, लेकिन उसका नाम धीरे धीरे पीछे छूट गया। और यही भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा थी। एक रात उसे अंतिम सपना आया। उसने देखा एक विशाल पर्वत है, उसकी चोटी पर महादेव ध्यान में है। अर्जुन नीचे खड़ा है, वो चढ़ने की कोशिश नहीं करता, बस वहीं बैठ जाता है। महादेव आंखें खोलते हैं और कहते हैं, जो ऊपर चढ़ना छोड़ दे वो मुझे पा लेता है। सुबह उठते ही अर्जुन बहुत हल्का था। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था। भक्तों, यही है सोमवार के व्रत का सच्चा फल। न अचानक धन, न चमत्कारी सफलता, बल्कि ऐसा मन जो हर परिस्थिति में डगमगाए नहीं। ओम। अंतिम संदेश। जो व्यक्ति हर सोमवार भोलेनाथ को सिर्फ जल नहीं, अपना अहंकार चढ़ा देता है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं पड़ता। अगर आपको सोमवार की भोलेनाथ की ये संपूर्ण कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी और भी धार्मिक कथाएं, सोमवार शनिवार व्रत कथाएं और भोलेनाथ के दिव्य संदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जय भोलेनाथ। आपके जीवन में सदैव शांति और शक्ति बनी रहे।